अपठित गद्यांश और काव्यांश। अपठित गद्यांश। बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं अपठित गद्यांश। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ वह गद्यांश जो पहले ना पढ़ा गया हो। अब आप समझ गए होंगे कि पहले न पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि अपठित गद्यांश पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? अपठित गद्यांश पर दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। दूसरा, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। बच्चों, अब आपने ये दो बातें जान ली। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं और अपठित गद्यांश पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि अपठित गद्यांश को हल करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह समझ लें। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और तब सही उत्तर को चुनें। यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिससे गद्यांश का मूल भाव तथा उद्देश्य प्रकट होता हो। बच्चों, अब आप अपठित गद्यांश के बारे में आवश्यक जानकारी पा चुके हैं। अतः अब उदाहरण के रूप में दिए गए अपठित गद्यांश एवं प्रश्नोत्तर पढ़िए। उदाहरण 1। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न: सभी ग्रंथों ने कहां से प्रेरणा ली? उत्तर: सभी काव्य ग्रंथों ने रामायण और महाभारत से प्रेरणा ली। उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन विशेष रूप से कहां मिलता है? उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक दृश्यों का बहुत सुंदर वर्णन कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित्र में मिलता है। हिंदू तीर्थाटन की क्या विशेषता है? हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय एकता की भावना भी निहित है।
यही इसकी विशेषता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से प्रमुख तीर्थ हैं? पूर्व में जगन्नाथ धाम, पश्चिम में द्वारकापुरी, उत्तर में केदारनाथ बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। विलोम शब्द लिखिए, प्राचीन और धूमिल। प्राचीन का विलोम नवीन, धूमिल का विलोम उज्ज्वल। प्रस्तुत गद्यांश का कोई उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक: भारतीय धर्म और साहित्य। अपठित काव्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश के आधार पर आपको यह पता चल गया होगा कि अपठित काव्यांश क्या होता है, किंतु फिर एक बार अपठित काव्यांश को समझ लेते हैं। बच्चों, जो काव्यांश पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। अपठित काव्यांश पर भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है, अथवा काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि अपठित काव्यांश को हल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए मैं बताती हूँ। बच्चों, सबसे पहले अपठित काव्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। काव्यांश के भाव को अच्छी तरह समझ लें। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में, सरल भाषा में तथा छोटे वाक्यों में दें। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, उनके अर्थ समझें, फिर सही उत्तर चुनें। यदि काव्यांश का शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक काव्यांश के मूल भाव तथा उसके उद्देश्य को प्रकट करने वाला हो। बच्चों, अब आपने अपठित काव्यांश के बारे में सारी आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। अतः अब उदाहरण के रूप में दिए गए अपठित काव्यांश एवं प्रश्नोत्तरों को पढ़िए। प्रश्न: कवि किस में मन लगाने के लिए कह रहे हैं? उत्तर: कवि हमें उस काम में मन लगाने के लिए कह रहे हैं जो काम हमें करना चाहिए। काव्यांश में किस पर विश्वास रखने तथा किसे भागने के लिए कहा गया है? काव्यांश में अपने पर विश्वास रखने तथा संदेह को भगाने के लिए कहा गया है। हमसे बहाने कौन करवा रहा है? हमारे अंदर का आलस ही हमसे बहाने करवा रहा है। मनुष्य किसे खोकर हमेशा पछताता है? मनुष्य सुसमय अर्थात अच्छे अवसर को खोकर हमेशा पछताता है। कवि हमें कैसा काम करने की शिक्षा दे रहे हैं? कवि हमें ऐसा काम करने की शिक्षा दे रहे हैं जिसके करने से संसार भी सुखी रहे तथा हम भी सुख पाएं। बच्चों, इसे पहले प्रकार के अपठित काव्यांश में आपने देखा, सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में काव्यांश में से ही लिखे गए हैं।
अब इसका दूसरा प्रकार यानी कि विकल्पों पर आधारित अपठित काव्यांश आप स्वयं हल कीजिए।